हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सी, आज की वीडियो इज़ अ जनरल अवेयरनेस वीडियो फॉर ऑल दी किड्स। वो सारे बच्चे जिनके मुंह में दूध के दांत है, उन सब पेरेंट्स के लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है जब तक आपके बच्चे में दूध के दांत है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो आई एम श्योर आप में से 80% लोगों को नहीं पता, और ना पता होने की वजह से बहुत बार ऐसी लापरवाही होती है कि अल्टीमेटली दूध के दांत के साथ साथ परमानेंट दांतों पे भी अफेक्ट आ जाता है। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। देखिए, मेरे पास कितनी बार ही ऐसा होता है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके ये कहते हुए कि इसके ना पहले तो इसके दांत में कुछ तकलीफ है ना, अभी इसके दूध के दांत ही है, इसको कुछ तकलीफ है, इसको कभी दर्द है, इसको गर्म ठंडा लगता है, इसको खाना फंस जाता है, ऐसे ऐसे कुछ कंप्लेंट्स लेके आप लोग जब आते हैं, उसके बाद जब मैं चेक करती हूँ तो क्या होता है कि कितने ही मिल्क टीथ, स्पेशली जो मोलर्स, जो पीछे की जाड़ होती हैं दूध की, वो कितने ही डैमेज हुए हुए होते हैं। और मैं हमेशा इस शॉक में, इस उसमें होती हूँ कि आपने क्या अभी तक ध्यान नहीं दिया। बच्चा अगर छोटा भी है तो पेरेंट्स ने कैसे अभी तक ध्यान नहीं दिया कि दांत इतना खराब हो गया है। लेकिन जो एक कॉमन आंसर मुझे हर बार सिनेरियो में मिलता है वो ये होता है कि अरे मैम, ये तो दूध के ही दांत है। सी, दिस इज नॉट कि ये दूध के ही दांत है, दिस इज दी प्रॉब्लम कि ये दूध के दांत है। और अगर ये ही खराब हो गए तो आपको किसने कहा कि परमानेंट दांत ठीक आएंगे? नॉट एट ऑल। देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। देखिए, नंबर 1, अगर आपका दूध का दांत खराब हो गया तो ऐसा तो नहीं है ना कि इन्फेक्शन जो है, अगर किसी कीड़े ने दांत को इन्फेक्ट किया है तो हमने अंदर कोई बैरियर तो लगा नहीं रखा कि जो कीड़ा है वो दांत को सिर्फ 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर तक डिस्टर्ब करेगा। नहीं, वो इन्फेक्शन नीचे 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 ट्रैवल करेगा, और जैसे जैसे वो नीचे ट्रैवल करेगा तो नीचे जो आपका परमानेंट दांत बन रहा है मुंह में, सपोज अगर ये वाला दांत है, यहाँ पे आपका इन्फेक्शन हुआ दूध का, नीचे 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 यहाँ पे आपका परमानेंट दांत का बड है जो बन रहा है, वो इन्फेक्शन डायरेक्टली जाके आपके परमानेंट टीथ को हिट करेगा। तो प्लीज इस मिथ से बाहर आ जाइए कि अगर दूध का दांत खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो गया, ये तो निकलना ही है। अरे वो निकलने से पहले इतना डैमेज कर जाएगा मुंह में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू इग्नोर। नंबर 2, अगर वो इन्फेक्शन की वजह से आपने सोचा कि अरे इसको फिलिंग क्यों करानी है, इसको बचाना क्यों है, दूध का एक बार निकलवा देते हैं, परमानेंट आ जाएगा। लेट मी टेल यू, जिस परमानेंट दांत का आने का जो टाइम, जो टेन्योर होता है, अगर आप उससे 2 साल पहले, उससे 1 साल पहले ही दूध का दांत वहां से हट जाए, वो जगह क्या हो गई? खाली। तो जो राइट और लेफ्ट का जो बीच की स्पेस हो गई खाली, हमने यहाँ से दांत निकलवा दिया, तो जो राइट और लेफ्ट का दांत है वो क्या कर जाएंगे? टिल्ट। और जब वो टिल्ट कर जाएंगे तब आपके मुंह में, तब बच्चे के मुंह में क्या होती है प्रॉब्लम? क्राउडिंग की। तो आपको क्या होगा? बाद में जाके वायर्स लगवानी पड़ेंगी। लेकिन अगर उस स्पेस को हमने मेंटेन कर लिया होता, वहां पे कुछ ऐसा डिवाइस हम लगा देते हैं जिसे स्पेस मेंटेनर बोलते हैं, सो दैट वो खाली जगह भी वहां पे फिल हो जाए और आगे और पीछे वाला दांत ऐसे टिल्ट ना हो। तो इंपॉर्टेंटली सबसे पहले, अगर तो दांत में कीड़ा लग रहा है उस चीज पे ध्यान दीजिए, उसको सबसे पहले तो कीड़े वाली स्टेज पे ही ठीक करवाइए। कुछ गर्म ठंडा लगता है, बच्चा कंप्लेन करता है तो प्लीज पे अटेंशन। ऐसा नहीं है कि दूध के दांत है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसी से ही पूरे मुंह में आप सोचिए कि ये तो वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले वाले अगर आपके दांत खराब हो गए तो आगे तो कुछ भी आप मत सोचिए कि मुंह में अच्छा रहेगा। और कितनी बार ऐसा होता है, कितने मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बच्चों के परमानेंट दांत आ चुकी है पीछे की, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, और वो पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन ऑलरेडी उसमें पहले ही स्टार्ट हो गया था। और आप खुद इमेजिन कीजिए, एक 7-8 साल के बच्चे का अगर पूरा का पूरा दांत खराब हो जाए तो आप क्या, बच्चा क्या टीथलेस रह पाएगा? इस एज में आप उसको क्या तो रिप्लेसमेंट देंगे? तो प्लीज इट्स हाई टाइम, क्योंकि बच्चा नहीं बताएगा, ध्यान आप ही को देना है। और अगर आप उसको फिलिंग वाली स्टेज पे ही ले आएंगे डेंटिस्ट के पास तो एटलीस्ट आरसीटी तक नहीं जाना पड़ेगा। आरसीटी तक नहीं जाना पड़ेगा तो बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा, उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि पेनफुल वाला कोई भी प्रोसीजर या इंजेक्शन वाला कोई भी प्रोसीजर देखते ही बच्चा घबरा जाता है। तो यू हैव टू बी अवेयर। अगर आप अवेयर होंगे तो आप अपने बच्चों के दांतों को, मिल्क टीथ को प्रोटेक्ट करना इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी टेल यू दिस अगेन एंड अगेन, मत सोचिए दूध का दांत है, दूध के दांत को बचाएंगे तभी परमानेंट दांत हेल्दी होगा, तभी मुंह में स्पेसेस, हर दांत को अपनी अपनी स्पेस मिलेगी, आपको आगे जाके तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज ऑल दिस इज कनेक्टेड, ठीक है? तो आप इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए। आज की वीडियो स्पेशली उन सब पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों के मुंह में मिल्क टीथ है। डोंट मिस दिस वीडियो। So for any more questions,
You can always ask in the comment section. Thank you.